प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जीव विज्ञान बायोट्यूब समोदपुर चैनल से पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मैं श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से हूँ। आज हम लोग वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यूसिंगर और स्टोरर के अनुसार, जो कि 1983 में दिया गया था, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्टोरर एवं यूसिंगर ने अपने यानी जंतुओं को कुल 10 संघों में बांटा। पहला संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ में एक कोष के जीवधारी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, जिन्हें आप आँख से नहीं देख सकते हैं। यह स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। परजीवी मतलब ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः ये बीमारी फैलाते हैं। और प्रोटोजोआ संघ के जीवधारी एक कोष के हैं। कभी कभी ये समूहों में या टोलियों में रहते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। दूसरा संघ है पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ में जो जीवधारी हैं बहुकोष की जीवधारी हैं और इनके शरीर पर छिद्र पाया जाता है और इनके अंदर नाल व जल संवहन तंत्र पाया जाता है और इनके अंदर एक कंटिकाएँ पाई जाती हैं। कंटिकाएँ इसमें कई प्रकार की होती हैं जो इन्हें यांत्रिक सहारा देती है। पोरीफेरा संघ के जीवधारियों में देखा जाता है कि चूँकि इनके शरीर पे छिद्र होता है, समुद्र का पानी इन छिद्रों से अंदर जाता है और इनके शरीर के बीच में से होते हुए फिर बाहर एक छिद्र ऑस्कुलम नामक छिद्र से बाहर निकलता है। इस तरीके से ये छिद्र वाले जीवधारी हैं। पहले इन्हें पादप समझा जाता था, लेकिन अब इन्हें हम जंतु मानते हैं। तो पोरीफेरा संघ के जीवधारी हैं, जैसे स्पंज है, ल्यूकोसोलेनिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला संघ है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम लोग देखेंगे कि जो इनका शरीर है, इनके शरीर में एक गुहिका पाई जाती है और इनके अंदर दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ऊपरी सतह पर देखा जाता है तो दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएँ मतलब जब ये किसी चीज़ से छूती हैं तो इनमें से एक कांटे की तरह संरचना बाहर आ जाती है, इसीलिए इसे हम दंश कोशिकाएँ कहते हैं सिलेंट्रेटा में। जैसे कि हाइड्रा, देखें हाइड्रा। अगला संघ है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो शरीर है ये चिपटा है और इनका शरीर कोमल है और इनके अंदर पाचन पथ अनुपस्थित होता है। पाचन इसलिए अनुपस्थित होता है क्योंकि अधिकांश जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं ये परजीवी के रूप में रहते हैं, दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो जीवधारी इस तरह से प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों को पचा पचाया भोजन मिलता है, इसीलिए उनके अंदर पाचन पथ अनुपस्थित होता है। इनके अंदर देह गुहा का भी अभाव होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवधारी हैं जैसे लीवर फ्लूक और फिताकृमि और लीवर फ्लूक। चलिए, जो पांचवा संघ है वो है नीमेटोडा। तो नीमेटोडा संघ जो है इनको हम गोल कृमि भी कहते हैं। इनका शरीर बेलन के आकार का होता है, लंबा होता है, लेकिन इनका शरीर खंड रहित होता है। केचुए में जैसे कि बहुत सारे खंड दिखाई पड़ते हैं, इनमें खंड नहीं पाया जाता है। इनके अंदर शीर्ष का अभाव होता है। इनकी जो त्वचा होती है चिकनी होती है और चारों तरफ ये एक क्यूटिकल पर्थ पाया जाता है। इसी की वजह से इनकी त्वचा चिकनी होती है। उदाहरण के लिए एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइटिस, इसको कहते हैं पेट का केचुआ। तो उदाहरण आप देखें एस्कैरिस। तो जो एस्कैरिस है यह नीमेटोडा संघ का जीवधारी है। चलिए, अगले संघ में हम लोग चलते हैं एनेलिडा। एनेलिडा संघ का जो जीवधारी है इनका भी शरीर लंबा होता है, बेलन के आकार का होता है नीमेटोडा की तरह, लेकिन इनका शरीर खंडयुक्त होता है। इनके शरीर में
इनका शरीर कई खंडों में बटा होता है। उदाहरण के लिए केचुआ का जो शरीर है वो करीब 100 से 120 खंडों में बटा हुआ है। बाहर और अंदर दोनों खंड दिखाई पड़ते हैं। चलने के लिए एनिलिडा संघ के जीवधारी चलने के लिए सीटी या पैरापोडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो सीटी काइटिन की बनी संरचना होती है एस के आकार का। वो शरीर से बाहर निकल सकती हैं और अंदर जा सकती हैं। इस तरीके से जो सीटी है इनके चलन में सहायता करता है। इनके अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया ये वृक्क की तरह की संरचना है, बड़े उच्च कोटि के जीवधारियों की तरह, और ये नाइट्रोजन युक्त जो वर्ज्य पदार्थ है उसको छानने का काम करते हैं। तो एनिलिडा संघ का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है केचुआ। अगला संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। इसमें कई लाख जीवधारी आते हैं। इस संघ के जीवधारी थल पे, जल में और वायु में हर जगह पाए जाते हैं। इनकी क्या खासियत होती है? इनकी शरीर, पहली बात इनका शरीर खंड युक्त होता है, और इसमें जो है इनके जो पैर हैं इसमें कई जोड़ होते हैं, 3, 4, 5 इसमें जोड़ होते हैं, इसलिए जोड़दार उपांग इनके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। और दूसरी बात यह है कि इनका शरीर बाहर से एक आवरण से ढका होता है। वो काइटिन का बना होता है, ब्राउन कलर का होता है। इस तरीके से जो काइटिन है एक बाह्य कंकाल का काम करता है। उनके अंदर भी देह गुहा रहता है, लेकिन यहाँ पर देह गुहा को हम हीमोसील कहते हैं, अर्थात इनके देह गुहा में एक रक्तहीन रक्त भरा होता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीवधारियों को आप देखें, कनखजूरा है, जितने भी कीट है, मधुमक्षिका है, तिलचट्टा है, रेशम कीट है, बिच्छू है, जितने भी कीट हैं सभी इस संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला संघ है मोलस्का। मोलस्का संघ में आप जान सकते हैं घोंगा। घोंगा को अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना है एक कवच होता है। तो मोलस्का संघ की खासियत है कि चारों तरफ एक कवच होता है, लेकिन उसके अंदर का जो शरीर है वो बहुत ही मुलायम होता है। तो इस संघ में जितने भी घोंगा हैं, सीपी हैं, ये सारे जीवधारी इस संघ में आते हैं। चलिए अगला संघ हम लोग देखें, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है, यह कहते हैं कि इकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी संघ हैं सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं। इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स में सबसे विकसित है। इनके अंदर सिर नहीं होता, इनके अंदर खंड भी नहीं होता, और शल की कंकाल का भी अभाव होता है, लेकिन चलन जो होता है नाल पालों के द्वारा होता है। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है स्टारफिश या तारामीन। अगला और आखिरी जो संघ है उसका नाम है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा संघ के जो सभी जीवधारी हैं वो कॉर्डेट्स हैं, अर्थात उनके अंदर या तो नोटोकॉर्ड है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, या तो नोटोकॉर्ड है या तो विकसित वर्टिब्रल कॉलम है, यानी रीढ़ की हड्डी है। और कॉर्डेटा की हम लोग पहले भी जानते हैं कि इनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में या वयस्क अवस्था में, इनके अंदर गिल रंध्र पाए जाते हैं। तो जो फेरेंगियल क्लेफ्ट पाए जाते हैं, गिल रंध्र पाए जाते हैं, ये कॉर्डेटा की खासियत है। कॉर्डेटा संघ में ढेर सारे जीवधारी हैं।